हेलो गाइस, क्या हाल है। होप आप ठीक होंगे। पार्ट 1 में बेसिक ऑफ सर्कल्स की बात की थी और आज पार्ट 2 की वीडियो है। इसमें कुछ थ्योरम्स है उसकी बात करेंगे। वैसे आगे की कुछ वीडियोस में थ्योरम्स की बात करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल्स हैं, साइज़ अलग अलग है बट सेम भी हो सकते हैं और इनके सेंटर्स हैं ए और डी। ए एफ बड़े सर्कल की रेडियस है और डी सी छोटे सर्कल की रेडियस है। बड़े सर्कल की रेडियस आर और छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। प्लस में ए डी दोनों सर्कल्स के बीच की दूरी है स्मॉल डी। तो दोनों सर्कल्स को टच करके जाने वाली एक टेंजेंट जो बड़े सर्कल्स को एफ पे और छोटे सर्कल को सी पे टच कर रही है। और ये जो टेंजेंट है ये एक की तरफ होनी चाहिए, मतलब जो पॉइंट एफ और सी है वो ए डी रेखा के एक की तरफ होना चाहिए, जैसे डायग्राम में बता रखा है वैसे। इस टेंजेंट को डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एफ सी इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं डी सी टी के लिए। डायग्राम में देखो कि ए डी 8 सेंटीमीटर है, ई एफ 3 सेंटीमीटर है और दोनों सेंटर्स ए और ई के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो डी सी टी क्या होगी? सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू अपने को दे रखी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी क्या पड़ा था, एफ डी इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यू सब यहाँ पे बता रखी है। कैपिटल आर 8 है, स्मॉल आर 3 है और डी 13 सेंटीमीटर है। पुट करी, थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आया 12 सेंटीमीटर। एफ डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो 12 आ गई। ये बात हुई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी की। और अब बात करते हैं टी सी टी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। स्टार्ट में सेम वही चीज़ है, दो सर्कल्स हैं, इनके सेंटर्स ए और डी हैं। ए सी बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर और डी एफ स्मॉल सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। दोनों सर्कल्स के बीच की दूरी ए डी है स्मॉल डी। तो दोनों सर्कल्स को टच करके जाने वाली टेंजेंट एफ सी जो बड़े सर्कल को सी पर और छोटे सर्कल को एफ पर टच कर रही है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो ए डी को इंटरसेक्ट करेगी। डी सी टी थी वो ए डी जो रेखा थी उसकी एक की तरफ थी और टी सी टी है वो ए डी को इंटरसेक्ट करेगी, काट के जाएगी, प्रतिच्छेद करके जाएगी। उसका फॉर्मूला है एफ सी इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें प्लस है और उसमें माइनस था। अब इसको भी देखने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डायग्राम दिया है, इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। ए सी 7 सेंटीमीटर है, ई एफ 3 सेंटीमीटर है और ए ई 26 सेंटीमीटर है। तो टी सी टी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अपने को फाइंड करनी है। वैल्यू देखी, वैल्यू लिख ली साइड में। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला था एफ सी इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैल्यू दे रखी है, कैपिटल आर 7 है, स्मॉल आर 3 है और डी 26 है। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते 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 क्या आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ 576 किसका होता है, 24 का। सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, जिसमें एक सर्कल है, ए इसका सेंटर है, सी बी इसका डायमीटर है। इसकी सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट डी लिया है। सी डी और बी डी ड्रॉ करके एक ट्रायंगल सी बी डी ड्रॉ कर लिया। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग द एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल्ड, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो त्रिभुज सी बी डी है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और एंगल बी डी सी हमेशा 90 डिग्री होगा।
डी की पोजीशन पर कोई डिपेंड नहीं करती इसकी वैल्यू। अगर डी अर्धवृत्त में बना हुआ है तो वो 90 ही होगा। मतलब सी भी एक डायमीटर है अगर, और डी कहीं पर भी एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर, ट्रायंगल सी बी डी होगा वो राइट एंगल्ड होगा डी पर। मतलब एंगल बी डी सी हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। जानने के लिए देखते रहिए सर्कल्स की वीडियोस मेरी, और बस पढ़ते रहो, पढ़ने से ही समझ में आती हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू। कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बता देना।